हाँ तो बच्चों, जब मोहित सर मेडिटेशन के लिए गए थे ना, तो मेरे को बोल के गए थे कि मेरा चैनल देख लेना, और मैंने बखूबी उस चैनल को ना बहुत अच्छी तरीके से देखा भी यार। बट मेरे को ना अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज पता चली है यार, कि अब मोहित सर ना वापस नहीं आ रहे हैं। अब ना ये चैनल मेरे को ही देखना पड़ेगा। और जब तक ये चैनल की बात थी ना, तो मैं किसी तरीके से सोच भी लेता यार। बट लाइफ लॉन्ग लर्नर भी था, और उसको अकेले चला पाना तो एक मुश्किल बात थी। और उसी के लिए ना अब आपके साथ दो सुपर पावर ऐड होने वाले हैं, हमारे साथ लाइफ लॉन्ग लर्नर का पार्ट बनने वाले हैं। वेलकम बिल्कुल निकेश बिल्कुल सर, मोहित सर। वेलकम नेहा मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच मोहित सर। मोहित बस सर का चैनल यही अगर यही मोहित यही सर नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखा मैंने, देखा तुम लोगों को देखा। मैं 10 दिन बाहर कहाँ गया। जो चीजें ऑलरेडी प्लान्ड थी कि 10 दिन बाद हम साथ में करेंगे, अपने आप सब हो जाए ना, सुपर पावर अपने आप धरती से निकले और पूरे इंडिया में छा जाए, ये थोड़ी ना हो रहा है। निकेश सर, सबसे पहले वेलकम ऑन बोर्ड। अंकित सर, आपका हिसाब मैं थैंक थैंक अलग से करूंगा, आपके घर में आता हूँ इस सेशन के बाद। आपने मतलब, मैंने आपको बोला था 10 दिन सर, मतलब आपने तो विलुप्त कर दिया, मेरे को गायब सा कर दिया। मैं जा रहा है सर, ये क्या चीटिंग है मेरे साथ। एक तो बच्चों को मैंने ये न्यूज दे दी और आप अचानक आ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, तपस्या मैं साथ में करूंगा स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा थोड़ी ना होता है तपस्या, मुझे तपस्या में सिखाया है कि सीए स्टूडेंट्स की और अच्छे से मदद करनी है। इसीलिए दो सुपर पावर्स, इंडियाज बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ सीए मेंटर्स जुड़ने वाले लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के साथ। सर, एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। सीए स्टूडेंट्स एकदम घबरा गए, पता नहीं ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, तुम्हारा मोहित भाई इधर ही है, चिंता मत करो। और तुम्हारे को दो बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ सीए मेंटर्स मैं और एड ऑन करने जा रहा हूं। सबसे पहले निकेश अग्रवाल सर। मैं इनकी क्या तारीफ करूं सर, स्टूडेंट्स तारीफ करते थकते नहीं है। अभी मई 25 का पेपर हुआ, चलो छोड़ो। इसके पहले जनवरी 25 का पेपर हुआ, और उसके पहले के भी जो पेपर्स होते थे, निकेश सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं अंकित सर, ये पहले से ही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक्स क्या आने वाले हैं इंस्टीट्यूट के, वो स्टूडेंट्स को बता देते हैं। जहां बच्चा बहुत परेशान रहता है कि इतना वास्ट सिलेबस में कैसे करूंगा, थ्योरी सब्जेक्ट्स कहां से पढ़ूंगा, स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफर्ट पाता है कि हाँ यार, मेरे पास एक भैया है जो थोड़े से नॉलेज एक्सपीरियंस हासिल करके रखे हैं और मुझे हेल्प कर देंगे। सर, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर चुके हैं पिछले 4 सालों में। इतने सारे सेमिनार्स इंस्टीट्यूट्स पर जाकर ले चुके हैं, स्टूडेंट्स को 1 to 1 गाइड कर चुके हैं। और जब मैंने सुना ना 1 to 1 गाइड कर चुके हैं, तो मेरे मन में एक वापस आशा जागी, एक करुणा जागी, और मन प्रफुल्लित हो उठा कि यार अब 1 to 1 मेंटोरशिप एंड टेस्ट सीरीज में हमको निकेश अग्रवाल सर को भी एक कोर टीम का पार्ट बनाना है। निकेश सर, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल अंकित मोहित सर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, वो अच्छे टीचर से पढ़ लें, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है। द रीजन बिंग कि अगर फेल होते हैं ना, सबसे पहले गला हम ही लोगों का दबाते हैं, अरे उसने सही से नहीं पढ़ाया। वैसे ही अगर बच्चों को सही मेंटोर मिल जाए ना, को बता दे कि भाई आपको पढ़ना तो है, सेल्फ स्टडी से ही पास होना है, लेकिन भैया रोज पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर टॉपिक को कितने घंटे देने, इतना ज्यादा डीप में अगर कोई बता दे, तो बस इससे ज्यादा मदद बच्चों की हो नहीं सकती। और इसीलिए मैंने आप लोगों का बिल्कुल एकदम मैं समझता हूं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर का पार्ट बनना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहेगा हमेशा, पूरी लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, टीम बढ़ रही है, और बच्चों को हेल्प करने के लिए 1 to 1 मेंटोरशिप देने के लिए टीम और ज्यादा समय देना है, और ज्यादा डेडिकेटेड होना है, और ज्यादा एफर्ट्स डालना है, ताकि अब जो अटेम्प्ट आने वाला है बच्चे का, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर का बच्चा है ना, तो वो आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है उसका। तो बहुत अच्छा लग रहा है अंकित सर मुझे, निकेश सर को ऑन बोर्ड करके, नेहा मैम को ऑन बोर्ड करके। लेकिन सर, अंकित सर, मैं आपसे नाराज जरूर हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स पूछना जरूर चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है सर, निकेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अरे सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो आप ऐसे अचानक आ गए, ठीक है, मेरे को बता देते तो ज्यादा अच्छा लगता। बट सर, मैं तो खुश था कि हमारे पास दो सुपर पावर है, पर अब दो कहाँ, अब तो हम चार हो गए हैं, क्योंकि अब जो है वो हम साथ में करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो ये मिशन है ना, उसमें नेहा मैम का भी अब जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। बिकॉज जो भी आपने अभी तक रिसोर्सेस वगैरह फॉलो कर रखे हैं ना, तो नेहा मैम ने उनको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके हर एक आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू देख के चुन चुन के ला के रखा है।
नेहा मैम के बारे में मैं बताऊं क्या, तो नेहा मैम ने ऑलरेडी बिग फोर में वर्क किया है, ऑडिट डोमेन में वर्क किया, और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट को हेल्प करना चाहती थी, और हेल्प स्टूडेंट के हेल्प के कारण वो आज हमसे जुड़ रहे हैं। सो मोहित सर, अब मेरे को लगता है कि ये जो हमारा एक मिशन था ना, कि नहीं, किसी भी बच्चे को ना फेल नहीं होने देना है, कुछ भी करके उसको पास करवाना है, और उस मिशन में ना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इन दो महारथी लोगों का। करेक्ट सर, करेक्ट सर। आपको पता है सीए जर्नी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सीए बच्चे के साथ, वो पता है क्या है सर? पासिंग परसेंटेज 20% ही है। जब बच्चा पास होता है तो केवल 20 बच्चा पास होता है, 80 बच्चा फेल होता है। और वो 80 बच्चे की जो असफलता है, जो उसने एक सेटबैक देखा है, वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम हाथ नजर आते हैं। सफलता हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है। ऑल इंडिया रैंकर्स के पोस्टर्स हमको सब दूर दिखाई देते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज ऑल ओवर इंडिया हमको सर्कुलेट होते हुए नजर आते हैं। पर जो वो 80 स्टूडेंट्स हैं, जो 80 स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं उन हाथ की, हेल्पिंग हैंड्स की, उन मेंटोर्स की, उनकी मदद करने के लिए हम उतरे हुए हैं। वो जब बच्चा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अटेम्प्ट में पास होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो हमको ब्लेसिंग्स देकर जाता है। इसी की वजह से आज हमारे पास निकेश सर और नेहा मैम जैसे एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एड ऑन होने जा रहे हैं। नेहा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी सीए जर्नी में, और वो प्रॉब्लम्स सीए स्टूडेंट्स फेस ना करें, उसके लिए हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स में आप क्या एड ऑन करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी सीए जर्नी में तो जैसे तो मैंने तो फेलियर भी फेस किया है सीए इंटर लेवल पर। सीए फाइनल में मेरे को मेरी गलतियां रियलाइज हो गई थी, तो लकीली मैं बच गई। तो हम्म। हाँ, जो मुझे मेरी गलतियां समझ में आई कि मेरे पास उस समय प्रॉपर, एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि आप जब क्लासेस ले लेते हो टीचर से, तो वंस द क्लासेस गेट ओवर, अब सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपके पास कोई नहीं होता है। और सेकंड, आपके पास वो मटेरियल नहीं है जहां पर सारी चीज कंपाइल्ड हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जब मैंने फेस करी और मेरे को समझ में आई, फिर फाइनल लेवल पे मैंने देखा कि नहीं, एक एक आरटीपी एमटीपी पूरा मैंने सबसे पीछे से जाके एक एक प्रिंट निकाला, फिर उनको सबको सॉल्व किया। उसमें भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने समझी, फिर मैंने आप लोगों के साथ जब देखा, तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, मेंटरशिप की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं, सही है। बट फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, अभी भी यहाँ पर एक है स्पेस गैप जहाँ पर प्रॉब्लम है। सो देन आई आइडेंटिफाइड दैट गैप, एंड हमने फिर वहां पर क्वेश्चन बैंक का आइडिया निकाला कि नहीं यार, एक ऐसी क्वेश्चन बैंक लाते हैं इंडिया लेवल पर जिसमें नए सिलेबस की सारे एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू, यहाँ तक कि स्टडी मटेरियल तक हम इंक्लूड कर देंगे, ताकि बच्चे को एक किताब से दूसरी किताब पे जाना ही नहीं है। उसमें सारे रिपीटेशन हटा देंगे कि बच्चे का जो कीमती समय है, जो उसका प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है उसकी लाइफ का, उसकी सीए जर्नी का, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए सर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वहां पर, क्योंकि समय ही है अपने पास, अपन सर्विस इंडस्ट्री में है, द ओनली थिंग वी हैव इज आवर टाइम, वी ट्रेड आवर टाइम। तो वहां पर मुझे लगा कि टाइम बच सकता है बच्चे का, एनर्जी बच सकती है बच्चे की, बहुत सी एक क्वालिटी मटेरियल उसको दे सकते हैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है, हम उसको एलिमिनेट कर पाए। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको टॉप प्रायोरिटी दे पाए कि नहीं, पहले बच्चे ये पढ़ लो, बिकॉज ये तो आने वाला है, यहाँ से एटलीस्ट पासिंग परसेंटेज आपका निकल जाएगा, फिर नाउ जो बचा हुआ टॉपिक है उससे आप रैंक की तैयारी करो। सो वो चीज मुझे लगती है कि एक अपन मटेरियल की क्वालिटी, रेपुटेशन डिलीशन, ये सारी चीजें, और हम जो एक मेंटरशिप देंगे उनको कि नहीं, अब हमने बताया कि इस मटेरियल को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी हम बता रहे हैं। तो वहां पर जाकर जो बच्चा सेल्फ स्टडी में अटकता है ना, जहाँ वो छुट्टी लेता है और अकेला पड़ जाता है ना, वो अकेलापन दूर करेंगे उसका, तब वहां पे हमारी बात आएगी, और तब वहां पर लाइफ लॉन्ग लर्नर उसका एक बहुत इंटीग्रल साथी बनेगा। सर, निकेश सर की बात सुन के, नेहा मैम की बात सुनकर अंदर से एक एनर्जी आ रही है कि यार अब कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। जब हम वादा करते हैं एक बच्चे से कि 1-to-1 मेंटोरशिप, वी मीन इट। वी मीन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ सीए स्टूडेंट गेट सॉल्व। निकेश सर, आपको क्या लगता है एक सीए स्टूडेंट की अभी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो फेस कर रहा है जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की हेल्प से, आपकी हेल्प से, हम सबकी हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं? बिल्कुल सर। सर बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के पास दिशा नहीं होती। दिशा मीनिंग मतलब कि उनको पता नहीं होता, दिन भर पढ़ना तो है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए सुबह उठेगा वो, लेकिन उनको पता नहीं कि वो सही दिशा में पढ़ रहा है कि नहीं।
उसका टारगेट उसने जो सेट किया है वो सही है कि नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं। अगर फैमिली में कोई सीए है तो वो भी एक ओवरव्यू दे देगा कि देख भाई ऐसा ऐसा पढ़ लेना, लेकिन रोज रोज कौन हेल्प करने आ रहा है, डेली प्लानर कौन दे रहा है, मंथली प्लानर कौन दे रहा है, समय से पहले 5 बार रिवीजन चाहिए सर फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने के लिए। 5 बार कैसे रिवाइज होगा समय से पहले? जो लिमिटेड टाइम है अब आखिरी में समय खत्म हो गया, उसके बाद कम से कम पास तो हो जाए, रैंक नहीं चाहिए भैया, पास तो हो जाए। क्योंकि सीए सर ऐसा कोर्स है कि आप 200 लाके पास हो और 199 लाके आप फेल। तो एक मार्क जो है ना, एक एक मार्क के लिए बच्चे जो है ना बेगर बन जाते हैं कि इंस्टीट्यूट दे दे भाई, इस पे 0.25 दे देना, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। कि भूख जो है ना वो लाइफ लॉन्ग लर्नर से जुड़ने के बाद मुझे विश्वास है सर कि मेंटोरशिप और जो आगे की चीजें हम आगे प्लान हर रोज बताएंगे उसे, वो उसको जरूर अगर अच्छे से करता है तो 110% अश्योर है सर कि वो उसका आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है। सर आपकी बात सुनकर ही एकदम गूजबम्स आ रहे हैं कि हाँ अब स्टूडेंट की वो हेल्प होने वाली है जो हमेशा से नहीं हो पाई थी ऑल ओवर इंडिया। अंकित सर, जब हमने लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को फाउंड किया था, जब हमने इसकी शुरुआत करी थी, तो हमारा एक सपना था कि हमको 10 बच्चे कम पढ़ाने पड़े तो हमको चलेगा, लेकिन हमको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमको टेस्ट पेपर्स ऐसे बनाने हैं जो इंस्टीट्यूट के लेवल के हो, चेकिंग ऐसी करनी है जो इंस्टीट्यूट की लेवल की हो, बुक्स ऐसी बनानी है कि बच्चा पढ़े तो उसको हेल्प हो, मेंटोरशिप ऐसी करनी है कि जो केवल ज्ञानबाजी ना हो कि यार बाल मोटिवेट करके चले गया, वो नहीं। सर हम ऑन ग्राउंड उतर कर सॉल्व करने की सोची थी। क्या लगता है सर, कैसा फीलिंग है आपको? नेहा मैम, निकेश सर और बैकग्राउंड में इतने सारे लोग जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, टीम एक्सपांड हो रही है और बच्चे की हेल्प और ज्यादा अच्छे से होने जा रही है। कैसी फीलिंग है इनके सर आप? बिल्कुल सर, जो हमने वो सपना सजोया था 2023-22 में, इनफैक्ट वो आज ना एक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ना अपने को ये पता होता है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होने वाला। ये सीए जैसी डिग्री ना, तुम ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड रहते हैं सर बच्चे, ये मोटिवेटेड नहीं होते तो वो सीए नहीं करते। तो इनके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ है। और हम जब मेंटोरशिप में भी जाते हैं ना, तो इनको पहले दिन ही सर क्लियर कर देते हैं कि भाई क्या हम तुमको मोटिवेट नहीं करेंगे। बट जब इनके अंदर का मोटिवेशन दिखता है ना सर, वो डेली का टारगेट, वो चैप्टर वाइज इतने टेस्ट, पोर्शन वाइज फुल सिलेबस, और जब बच्चा लिखता है ना फर्स्ट टेस्ट में सर, तो उस बच्चे के जब मार्क्स आते हैं 30, 40, और वही बच्चा जब अपने लास्ट टेस्ट में 80, 90 जैसे स्कोर करता है, तो उसको खुद एक कॉन्फिडेंस आता है। और वो सब आज हेल्प हम हमारी टीम करेगी, जो हमारे साथ निकेश सर हो गए, नेहा मैम हो गई, जो बैकएंड की टीम है, उन सारे सपनों को ना अब साकार करवाने वाली है। तो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम हर एक बच्चे तक पहुंच पाएंगे, उसकी हैंड होल्डिंग कर पाएंगे, और सबसे मेन चीज उसका, उसके फैमिली का जो एक सपना है ना, उसको हम अचीव करवा पाएंगे। बहुत अच्छी फीलिंग है सर। अंकित सर, निकेश सर, नेहा मैम, अब बहुत मन लगाकर अपने को काम करना है और बच्चे को फील करवाना है कि भाई ये केवल तेरा सपना नहीं है, ये हम सबका सपना है, तेरी फैमिली का सपना है और इसको हम जरूर पूरा करेंगे। वी प्लेज टू मेक बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर आवर कमिंग जनरेशन, फॉर आवर कंट्री, एंड फोड़ेंगे तोड़ेंगे और मचा देंगे और बच्चे को टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट अपन प्रोवाइड करने वाले हैं। ढेर सारे वीडियोस आएंगे, बहुत अच्छी बातें हम स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं जिससे उनका एग्जाम क्रैक हो, लाइफ सॉर्टेड हो और वो आगे बढ़े। विद दिस नोट वी एंड दिस वीडियो। बाकी ढेर सारी वीडियोस आएंगी। आपको कैसा लग रहा है यार आज इस सेशन को देखकर कि आपकी जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की टीम है और मजबूत होती जा रही है? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए के जाइएगा। बाकी साइनिंग ऑफ, आपका भाई मोहित पाटीदार। थैंक यू, ओके थैंक यू बाय। सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।